आयुष की वेबसाइट राजस्थान की ओपन हो जाएगी। जो रूल एंड रेगुलेशन की बुलेटिन है वो भी रिलीज कर दी है। BAMS, BHMS, BUMS एंड BNYS के लिए आ चुका है। राजस्थान का भी जो आयुष का शेड्यूल है वो आउट हो चुका है। एक एक बेसिक पार्ट से लेकर सारी चीजें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो पूरे मेंशन किए गए हैं। PG आइदर UG दोनों के लिए ही। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं मीमांसा। एक बार फिर से स्वागत है आपका MBBS वाला के YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं एक स्पेशल अपडेट, और अपडेट ये है कि राजस्थान का भी जो आयुष का शेड्यूल है वो आउट हो चुका है। काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वरिड थे, है ना, कि अपनी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। आयुष की तो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन स्टेट अब कब स्टार्ट करेंगे काउंसलिंग। तो राजस्थान जो है स्टेट, उसने जो है अपना आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आउट कर दिया है। तो आज के वीडियो में हम शेड्यूल कवर अप करने वाले हैं। साथ ही साथ वहां पर एक बुलेटिन जो है, जो रूल एंड रेगुलेशन की बुलेटिन है वो भी रिलीज कर दी है। तो चलिए अब हम समझते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। तो आपको किसी भी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए उस स्टेट की जो वेबसाइट है वहां पर जाना पड़ेगा। तो जैसे कि हम आयुष की बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पे एक मैं टैब ओपन कर चुकी हूँ, बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ ताकि जो आपको कंफ्यूजन हो वो क्रिएट ना हो। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं राज आयुष UG। सी, अगर आप यहाँ पे सिर्फ इतना ही कवर अप करेंगे तो यहाँ पर जो है आयुष की वेबसाइट राजस्थान की ओपन हो जाएगी और कुछ इस तरह की आपको स्क्रीन दिखेगी आयुष की। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो काउंसलिंग इंफॉर्मेशन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुलेटिन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो बुलेटिन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन है वो ओपन हो जाएगी अगर आप काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे तो। सी, बट इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है काउंसलिंग की डेट, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आयुष का शेड्यूल है वो BAMS, BHMS, BUMS एंड BNYS के लिए आ चुका है। और जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है 31 अगस्त से, और रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे 6 सितंबर 2025 तक। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है कि रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 1 ऑफ ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा एंड NRI कोटा। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक नोट दिया है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो नोट में ये है कि स्टार्ट डेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिपॉजिशन फॉर रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन फीस, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है UR कैटेगरी के लिए वो 2000 रुपीज है। एंड अदर कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें कि SC, ST और STA कैटेगरी के लिए 1500 है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, OBC हैं, MBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो 2000 रुपीज देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें SC, ST और STA कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पर उन कैंडिडेट्स को 1500 अमाउंट देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेड कलर से जो हाईलाइटेड सेंटेंस लिखा है वो ये लिखा है कि अ कैंडिडेट हु डज नॉट फिल एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट। जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करेंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे अलॉटमेंट के लिए। तो दोस्तों ये डेट आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, और वो डेट है 31 अगस्त 2025 टू 6 सितंबर 2025। और यहाँ पर एक और चीज हाईलाइटेड है, एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंप्लीटेड अप टू 10 PM एंड payment facility will be up to 11:59 PM 6 September 2025। यानी कि जो पेमेंट फैसिलिटी है वो आप 6 सितंबर
2025 रात के 11:59 तक ही कर पाएंगे। और अगर गलती से 1 मिनट हो गया यानी कि 7 सितंबर लग गया तो आप वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप इस डेट का स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल लिस्ट फॉर वेरिफिकेशन पीडब्ल्यूडी डिफेंस पैरामिलिट्री एंड एनआरआई। सो वो 8 सितंबर आफ्टर 5 PM जो है पब्लिश होगी। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर द काउंसलिंग बोर्ड जयपुर फॉर पीडब्ल्यूडी डिफेंस पैरामिलिट्री एंड एनआरआई कैंडिडेट as per notification available at the website with original document। यानी कि जो वेरिफिकेशन है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, डिफेंस पैरामिलिट्री एंड एनआरआई कैंडिडेट्स, उन लोग को जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो जयपुर काउंसलिंग बोर्ड पर अपना वेरिफिकेशन कराना होगा। कौन सी डेट को? सितंबर 2025 को सुबह के 10 बजे से शाम के 3 PM यानी कि सुबह के 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक आप जो है वेरिफिकेशन करवा पाएंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है पीडब्ल्यूडी डिफेंस पैरामिलिट्री एंड एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए। अब जो है पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर राउंड 1, जो मेरिट लिस्ट है राउंड 1 की, वो जो है सितंबर 9 शाम के 5 बजे पब्लिश होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 9 सितंबर शाम के 5 बजे के बाद एक और चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है, और वो मेंशन ये चीज है कि जो सीट मैट्रिक्स और फीस स्ट्रक्चर है सेशन 2025 का, वो भी पब्लिश होगा सेम डेट को। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करनी है, क्योंकि ये काउंसलिंग का सबसे क्रूशियल पार्ट होता है, जहां पर स्टूडेंट जो हैं अक्सर गलती करते हैं। तो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो कर ही आप चॉइस फिलिंग है वो आप डन करेंगे। सो तो चॉइस फिलिंग की डेट है यहाँ पर आप 10 सितंबर to 13 सितंबर कर पाएंगे। पर दोस्तों ध्यान रहे कि यहाँ पर जो नोट डला है वो भी हम देख लेते हैं। सो डिपॉजिट द काउंसलिंग फी एंड चॉइस फिलिंग इंक्लूडिंग फिलिंग अप एंड सेविंग ऑफ द चॉइस, चेंजिंग द filled choice multiple time is allowed till last day। मतलब अगर आपको लगता है कि आपने अपना जो आपका जो स्कोर है, आपकी रैंक है, आपने टैली कर लिया, और फिर उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि इस कॉलेज में भी आपके चांसेस हैं, तो आप डेफिनेटली उस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन है कि लास्ट डेट के बाद आप नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप 13 सितंबर से पहले राजस्थान की आयुष काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो चॉइस फिलिंग आपको इस डेट पे ही करनी होगी। सो यहाँ पर एक और चीज मेंशन है और वो है काउंसलिंग फी। अब दोस्तों यहाँ पर जो काउंसलिंग फी है वो 25,000 है, एंड यहाँ पे मेंशन है कि मस्ट बी डिपॉजिट ऑनलाइन बिफोर द चॉइस फिलिंग फॉर BAMS, BHMS, BUMS एंड BNYS सीट्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पर्पल कलर में सेंटेंस जो है वो हाईलाइटेड है, और वो सेंटेंस ये है, प्लीज इंश्योर योर चॉइस बिफोर लीविंग द वेबसाइट। यानी कि आपकी जो चॉइस है वो आपको चूज करनी पड़ेगी साइट को छोड़ने से पहले। अगर आप उसमें सेव नहीं करते हैं और अनसेव्ड रहता है तो चॉइस जो है वो आपकी लॉस्ट हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आपको सेव का जो बटन है वो जरूर सिलेक्ट करना होगा। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा होगा कि पेमेंट फैसिलिटी विल बी अप 9 PM टिल 13 सितंबर, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड चॉइस फिलिंग 11:59 PM विथ ऑटो लॉक ऑन 13 सितंबर, यानी कि
13 सितंबर रात के 11:59 के बाद जो चॉइस है वो ऑटो लॉक हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आपकी जो सिलेक्टेड कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट थी वो आपने प्रॉपरली अरेंज करी है। नेक्स्ट इसके बाद जो है कि फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट, जो टेंटेटिव यहाँ पे इन्हें मेंशन किया है वो 15 सितंबर आफ्टर 5 PM लिखा हुआ है। तो 5 PM के बाद ही एक्सपेक्टेड कर सकते हैं हम कि फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट है वो वेबसाइट पर पब्लिश होगा। नेक्स्ट जो टेंटेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है एक और, वो यहाँ पर 16 सितंबर 2 बजे के बाद, यानी कि दोपहर के 2 बजे के बाद पॉसिबिलिटीज हैं कि आ सकता है या उससे पहले भी आ सकता है। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन एंड अलॉटमेंट लेटर ऑन वेबसाइट, जो प्रोविजनल रहेगा ऑनलाइन। सो वो भी 16 सितंबर आफ्टर 6 PM मेंशन किया गया है यहाँ पे। तो 6 बजे के बाद शाम में कभी भी रिलीज हो सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रिपोर्टिंग कम ज्वाइनिंग बाय कैंडिडेट्स। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो स्टूडेंट अपनी वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं और अपना एडमिशन जो है वो डन करते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज हाईलाइटेड है और वो ये लिखा है कि ओनली अलॉटेड कैंडिडेट एज पर अलॉटमेंट लिस्ट, यानी कि जिन कैंडिडेट को सीट मिली होगी, जिन कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट हुआ होगा, उन्हीं कैंडिडेट के लिए ये सेक्शन है। यानी कि यहाँ पर आपको जाकर आपका रजिस्ट्रेशन, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट करनी होगी। तो वो आपको 18 सितंबर को करनी होगी, देन 19 करनी होगी और 20 करनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर यहाँ पे दिया गया है और वो सीरियल नंबर ये है कि सीरियल नंबर 1 to 150 कैंडिडेट्स जो होंगे उनको 18 को वेरिफिकेशन करना है। अगर जिनका नंबर 151 नंबर है टू 400 तक, उन कैंडिडेट को 19 को करना है वेरिफिकेशन, और जिन कैंडिडेट का 401 टू रेस्ट यानी कि एंड तक जो है, उन कैंडिडेट को 20 सितंबर को करना है। और यहाँ पे टाइम भी मेंशन है कि ये सिर्फ आप 10 बजे से सुबह के 5 बजे शाम तक ही कर पाएंगे, उस डेट के बाद आप नहीं कर पाएंगे। बट द थिंग इज कि यहाँ पर एक सीरियल नंबर दिया गया है और इस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। अब यहाँ पर downloading allotment letter and report against the first round counseling for deposition of original document, prescribe remaining college fees through demand draft online, जो भी आपका पेमेंट मोड होगा उसके थ्रू आपके रिमेनिंग जो अमाउंट है, फी अमाउंट, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा इन द फेवर ऑफ चेयरमैन आयुष यूजी एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड जयपुर। एंड सेकेंड ये लिखा हुआ है कि टू प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ 1 set of photocopy self assisted of document at the office of counseling board, यानी कि रिपोर्टिंग सेंटर जो कि है आयुष भवन, रूम नंबर 214 यानी कि 214, सेक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर। अब सब्सिक्वेंट राउंड जो है टू बी नोटिफाइड लेटर अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईलाइटेड रेड कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है, इन केस ऑफ नो सीट अलॉटमेंट इन एनी राउंड द काउंसलिंग फी विल बी रिफंडेड इन मेंशन बैंक नंबर प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑन कंप्लीशन काउंसलिंग राउंड। यानी कि आपका किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं हुआ है, आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, तो आपका जो रिफंडेड अमाउंट है काउंसलिंग फीस का, वो जो आपने बैंक अकाउंट दिया गया होगा आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम, उसमें वो रिफंड हो जाएगा।
नाउ सी इंफॉर्मेशन बुकलेट फॉर एनी क्वेरी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप इंफॉर्मेशन बुकलेट देख सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है, या फिर आप एमबीबीएस वाला की एक्सपर्ट टीम से कनेक्ट कर सकते हैं फॉर द एक्सपर्ट गाइडेंस। सो स्केड्यूल तो हमने डिस्कस कर लिया, बट आप देख सकते हैं कि स्केड्यूल में भी एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है, बुकलेट है, मेंशन है, तो सोचा उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो बुलेटिन है वो रही ये, जो हमारी एडवाइजरी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल काउंसलिंग इंफॉर्मेशन दी है कि काउंसलिंग फॉर एडमिशन किस काउंसलिंग के लिए होती है आयुष की, आप इसको देख सकते हैं। देन कौन से कोर्स के लिए होती है, और ये जो कोर्स है वो कितने साल का होता है, वो यहाँ पर सारी आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन मेंशन है। जैसे कि आप जानते हैं कि आयुष का है तो यहाँ पर ड्यूरेशन लिखा हुआ है कि टोटल 1 ईयर इंटर्नशिप है, 5.5 ईयर्स की है। सो यहाँ पर सारे कोर्स का लिखा हुआ है। देन यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि 100% सीट ऑफ BNYS विल बी फिल्ड बाय द स्टेट आयुष UG एंड PG काउंसलिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। सो यहाँ पर ये मेंशन है। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो यहाँ पे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स कौन कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर वो आयुष में पार्टिसिपेट कर रहा है तो द कैंडिडेट शेल बी हैव, मतलब 12th पास होना चाहिए। जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड नीट जो है वो रिक्वायर्ड होगा। जो एलिजिबिलिटी परसेंटेज है एज इट इज BUMS, BHMS एंड BNYS के लिए है। अब यहाँ पर भी सेम लिखा है कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन BNYS कोर्स आर हियर इन्फॉर्म दैट नीट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द BNYS कोर्स, यहाँ पर मेंशन है। देन हम इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो है अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं बुलेटिन में। सीट मैट्रिक्स का यहाँ पे है कि द सीट मैट्रिक्स फॉर एडमिशन इन गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस शेल बी 15% सीट ऑफ ऑल इंडिया कोटा एंड 85% सीट फॉर स्टेट यूनियन टेरिटरी कोटा एज स्पेसिफाइड इन NCIMS and NCH regulation in the force at ऑफ एडमिशन। यानी कि जो 15% सीट है वो ऑल इंडिया कोटा में है, और 85% जो रिमेनिंग सीट है वो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की होती है। यहाँ पर सारा मेंशन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रूल एंड रेगुलेशंस की ही यहाँ पर समझाया गया है, आप पढ़ सकते हैं इसको। देन यहाँ पे डायरेक्टिव ऑफ स्टेट UT काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन 15% AIQ सीट्स अंडर प्राइवेट आयुष एंड कॉलेज इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया है। एंड देन अदर देन डीम्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर द सेंट्रल एक्ट। यहाँ पर एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट अगर हम इसके बाद बात करें तो यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्टेट कोटा सीट की जो गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पर मेंशन है। तो अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टेट कोटा में एडमिशन लेने के लिए। देन एडमिशन रूल फॉर NRI कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर NRI कैंडिडेट्स के लिए भी जो रजिस्ट्रेशन रूल है वो मेंशन किया गया है। नो रिजर्वेशन विल अप्लाई ऑन NRI सीट ऑफ ऑल प्राइवेट आयुष UG काउंसलिंग, यानी कि कोई भी रिजर्वेशन अप्लाई नहीं है। NRI कोटा के जो प्राइवेट आयुष कॉलेजेस हैं तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप NRI कोटा से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर NRI सीट जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट रिजर्वेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो 15% ऑल इंडिया सीट ऑफ BMS, BHMS, BUMS कोर्स इन प्राइवेट आयुष इंस्टीट्यूट विल बी फिल्ड बाय UG PG आयुष काउंसलिंग बोर्ड, यानी कि 15% जो सीट है वो आयुष काउंसलिंग बोर्ड
के थ्रू फिल होती है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पर पूरा मेंशन किया गया है, एक एक बेसिक पार्ट से लेकर सारी चीजें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो पूरे मेंशन किए गए हैं। पीजी आइदर यूजी दोनों के लिए ही यहाँ पर मेंशन है। तो अगर आप पीजी आयुष में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट बुलेटिन है। सो यहाँ पर रिजर्वेशन फॉर डिफेंस, पैरामिलिट्री, इन सभी के लिए यहाँ पर मेंशन है एज पर सैनिक कल्याण बोर्ड। सो यहाँ पर अगर आप सैनिक मिलिट्री में हैं, आपके फादर या किसी भी फोर्स में, डिफेंस में है, सो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे इस कोटा का बेनिफिट जरूर मिल सकता है। सो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोविजन रिलेटेड टू पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, यहाँ पर 5% सीट आउट ऑफ ईच कैटेगरी। सो 16% एसटी, 12% एसटी और 21% ओबीसी कैटेगरी, एमसीबी कैटेगरी के लिए 5% एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10%। सो एंड द रिमेनिंग शेल बी फर्दर रिजर्व जो रहती हैं वो रहती हैं मेरिट कम प्रायोरिटी इन ईच कैटेगरी हॉरिजॉन्टली फॉर द कैंडिडेट्स विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए अंडर द राइट। सो इन लोग के जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होती हैं उनके लिए सीट रिजर्व्ड है यहाँ पर। सो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं सो आप यहाँ पर अपना जो राइट है और अपनी जो सीट है, अपनी ड्रीम सीट है, वो यहाँ पर आप ग्रैब कर सकते हैं। बट आप देख सकते हैं कि रिसेंटली ही एमसीसी की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया था पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। सो यहाँ पर एक मेंशन है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए नोट, और नोट वो है कि द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द प्रोसेस the disability certificate issued by the NEET UG admission 2025 by among the 16 सेंटर अप्रूव्ड बाय एमसीसी, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो अप्रूव्ड होना चाहिए। इन 16 सेंटर्स जो एमसीसी के थ्रू बनाए गए थे, द कैंडिडेट मस्ट बी ब्रिंग द सर्टिफिकेट इशू टू देम ऑन द नोटिस डेट फॉर वेरिफिकेशन। जो भी कैंडिडेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वेरीफाई कराना है उनको सर्टिफिकेट, तो जो भी गिवन डेट होगी वेरिफिकेशन की उसी टाइम इनको जो है वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि द अनफिल्ड रिजर्व सीट ऑफ एनी कैटेगरी शैल बी फिल्ड फ्रॉम द कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी हु फुलफिल प्रिस्क्राइब कंडीशन। बट द थिंग इज कि जो सीट बची है उसमें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकता है अगर वो सीट जो है फुलफिल नहीं होती, बट उसके लिए भी एंड में कुछ कंडीशंस होते हैं तो वो फॉलो करना पड़ता है। सो यहाँ पर सारे काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर मेंशन है, तो आप ये बुकलेट से पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है कि all round of the counseling process will be done online through the website। So website की आप screenshot लेकर रख लें और website पर ही सारी अपडेट आएगी, सारी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो भी वेबसाइट पर ही मेंशन होगी। तो मेक श्योर कि आप वेबसाइट पर अपडेट रहे या फिर आप एमबीबीएस वाला के चैनल से कनेक्टेड रहे। एमबीबीएस वाला का चैनल जो है वो आपको सारी अपडेट देंगे। तो दोस्तों अगर आप काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी हडल फेस कर रहे हैं तो आप एमबीबीएस वाला से कनेक्ट कर सकते हैं। आप अगर फेस कर रहे हैं हडल तो आप प्लीज इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी एक्सपर्ट टीम आपको प्रॉपरली गाइड करेगी। तो दोस्तों ये था आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल और बुकलेट जो ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हुई है। बट अगर आप कोई भी हडल फेस कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने कहा एमबीबीएस वाला से कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।